एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही सिंपल और इजी टू मेकअप लुक होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी मॉइस्चराइज़र से अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए। मैं यहाँ पे पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन में सूटेबल हो। एक अच्छे बेस के लिए आपका एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपका बेस लॉन्ग लास्टिंग रहता है। उसके बाद में एक अच्छा प्राइमर यूज़ कर लूँगी। मैं यहाँ पे रिकोट का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। और मैं प्राइमर अपने पोर्स एरिया पे लगाऊंगी, जहाँ पे भी मुझे ओपन पोर्स हैं, यहाँ पे मुझे लगता है मेरा स्वेटिंग एरिया है, वहाँ पे मैं प्राइमर को अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी, जिससे मेरा एक अच्छा बेस तैयार हो। अब मैंने यहाँ पे फॉरएवर 52 का कंसीलर एज अ करेक्टर यूज़ किया है। और करेक्टर के लिए हमेशा जो आपका कंसीलर होना चाहिए वो आपकी स्किन से एक शेड डार्क। अब मैं इस कंसीलर को अपने अंडर आई और जहाँ पे थोड़े मेरे डार्क स्पॉट हैं वहाँ पे यूज़ करूँगी एज अ कंसीलिंग। और मैं थोड़ा सा अपने माउथ के अराउंड भी यूज़ करूँगी, क्योंकि माउथ के अराउंड भी क्या होता है कि कभी कभी हमें थोड़ा थोड़ा डार्कनेस होती है। अब मैं यहाँ पे एक कंसीलर ब्रश यूज़ करूँगी इसे अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। अब मैं अपने एग्जैक्ट शेड के कंसीलर से इसे अच्छे से कैंसिल आउट कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ किया है। और मैं फिर इसी कंसीलर ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड आउट कर लूँगी अच्छे से। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं, जो मेरे अंडर आईज और जो डार्क स्पॉट थे वो अभी हाइड हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने फाउंडेशन के लिए पैक का फाउंडेशन यूज़ किया है। और आप फाउंडेशन को इस तरीके से अपनी फिंगर्स से अच्छे से डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी फाउंडेशन को अप्लाई करने से पहले उसे आपको अपने हैंड पे अच्छे से वार्म अप करना होता है। जैसे मैं अपने हैंड पे से पहले वार्म अप कर लेती हूँ, देन अप्लाई करती हूँ। अब मैं यहाँ पे एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। आप चाहे तो डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ब्रश से थोड़ा इसे हेल्प मिलती है। उसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर से आपको अपने फाउंडेशन को सिर्फ प्रेस करना है टैबिंग मोड में। आपको ज़्यादा प्रेशर अपने हैंड पे नहीं देना, अदरवाइज आपका फाउंडेशन पूरी तरीके से वाइप आउट हो सकता है। इसलिए आपको डैबिंग मोड में अपने ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा यूज़ करना है, इसे प्रेस करके। अब मैंने यहाँ पे अपने स्किन टोन से एक शेड लाइटर कंसीलर यूज़ किया है अपने हाइलाइटेड पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए। और यहाँ पे मैंने लॉरियल का कंसीलर यूज़ किया है। अब मैं इसे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप जब अपने 2 लेयर कंसीलर की ब्रश की हेल्प से कर चुकी हैं, उसके बाद आपको इसी तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करना है, क्योंकि थर्ड लेयर जब आप कंसीलर की ब्रश से यूज़ करते तो हो सकता है आपका कंसीलर जो है वाइप आउट हो जाए।
अब मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा अपने नोज़ और अपने चिन एरिया को कॉन्टूर कर लूँगी। देन आपको इसे एक कॉन्टूर ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अब मैं इसी ब्रश की हेल्प से अपने चिन को भी थोड़ा कॉन्टूर कर लूँगी, क्योंकि हमारे ब्रश में एक्सेस प्रोडक्ट रहता ही है, इसलिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। और थोड़ा अपने फोरहेड को भी कॉन्टूर कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने लिक्विड ब्लश यूज़ किया है, जिसे पहले मैंने अपने हैंड पे इसी तरीके से वार्म अप कर लिया है। उसके बाद मैं इसे डॉट डॉट करके अपने चिक्स पर अप्लाई कर लूँगी और फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे अपनी आईब्रोज को भी फिल कर लूँगी। और मैंने यहाँ पे मार्स की ब्रो पैलेट यूज़ की है। और मैं अब यहाँ पे कंसीलर को अपने आईलिड पे इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी, जिससे हमारा आई बेस अच्छे से तैयार होगा। और मैं यहाँ पे आई मेकअप बिल्कुल लाइट रखने वाली हूँ, इसीलिए मैंने एक न्यूड कलर का शेड लेके उसे अपनी आईज़ में इस तरीके से अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। इसी तरीके से सर्कुलर मोशन में आपको अपनी दोनों आईज़ में इसको अप्लाई कर लेना है। और मैं यहाँ पे आई लुक जो है बिल्कुल ही सिंपल रखने वाली हूँ, इसलिए मैंने एक बिल्कुल ही सिंपल सा बेस तैयार किया है, जिसके ऊपर मैं बस अब लाइनर और काजल यूज़ करूँगी और हल्का मस्कारा। और यहाँ पे मैंने शुगर का आईलाइनर यूज़ किया है। और यहाँ पे काजल अप्लाई करके मैं अपने आई लुक को कंप्लीट करूँगी। लिपस्टिक भी आज मैं बिल्कुल न्यूड रखने वाली हूँ, इसीलिए मैंने एक न्यूड कलर की लिप लाइनर यूज़ की है अपने लिप्स को अच्छे से लाइन यूज़ करने के लिए। अब मैं यहाँ पे एक डार्क ब्राउन कलर की लिपस्टिक लूँगी, जो कि शुगर की है। अब मैं यहाँ पे एक न्यूड कलर का यूज़ कर रही हूँ, जिससे हमारा परफेक्ट न्यूड कलर की लिपस्टिक हमें मिल जाएगी। और जो ये लिपस्टिक मैंने अप्लाई की है, ये है लव अर्थ की। और उसके बाद हम एक ग्लॉस की हेल्प से अपने लिपस्टिक को कंप्लीट करेंगे। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक।